हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स। प्रोविडेंट फंड अकाउंट पे जो इंटरेस्ट इनकम होती है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आक्रू होता है, उसकी टैक्सेबिलिटी किस हिसाब से होगी। पहले ये इंटरेस्ट जो है वो पूरा एग्जेम्प्ट होता था। कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो हैं वो करोड़ों रुपए प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करा दिया करते थे। उससे उनको ह्यूज इंटरेस्ट इनकम होती थी और वो इनकम टैक्स फ्री होती थी। इससे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाता था। तो फाइनेंस एक्ट 2021 में एक अमेंडमेंट लाया गया। उस अमेंडमेंट की भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। उस अमेंडमेंट से जो इंटरेस्ट एक्रू होगा, इंटरेस्ट इनकम जो आएगी प्रोविडेंट फंड अकाउंट पे, वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसी विषय के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से टैक्सेशन होगी। पहले इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट था, उसके बाद कौन सी अमेंडमेंट आई तो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो गया। क्या कैटेगरी है? दो कैटेगरीज हैं, दो लिमिट्स हैं, जहां जिस लिमिट के बियॉन्ड अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो आपका इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ जी, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हम इस वीडियो में दो एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन के आप अपने पीएफ अकाउंट पे जो टैक्सेबल इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाँ, जो 31 मार्च 2021 तक का जो पीएफ का बैलेंस है, क्या उसके इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, इन सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड अकाउंट। सबसे पहले अमेंडमेंट की बात करते हैं कि साहब अमेंडमेंट जो है वो क्या था, अमेंडमेंट के पहले क्या पोजीशन थी। बिफोर अमेंडमेंट कहाँ से आई? फाइनेंस एक्ट 2021 में। अमेंडमेंट के पहले जितना भी इंटरेस्ट जो पीएफ अकाउंट में आक्रू होता था, जो इंटरेस्ट इनकम पीएफ अकाउंट से जनरेट होती थी, वो पूरी सेक्शन 10 में, हाँ जी, पूरी इनकम सेक्शन 10 में जो है वो एग्जेम्प्ट होती थी। गवर्नमेंट के सामने कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के केसेस आए जहाँ पे उन्होंने ह्यूज अमाउंट पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कराया और उनको ह्यूज इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट इनकम हुई, जिससे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन का लॉस हुआ, जिससे गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू का लॉस हुआ। तो फाइनेंस एक्ट 2021 में ये अमेंडमेंट जो है वो लाई गई कि अब एक लिमिट के बाद अगर कंट्रीब्यूशन पीएफ अकाउंट में होता है तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। हाँ जी, वो क्या लिमिट है एग्जेम्पशन की? दो लिमिट हैं, एक लिमिट है 5 लाख रुपए और एक लिमिट है 2.5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में, जहां पे एम्प्लॉयर जो है वो पीएफ में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। 2.5 लाख रुपए की लिमिट है अदर एम्प्लॉयज़ के लिए, जहां पे एम्प्लॉयर भी जो है वो पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है। कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो देयर। तो लिमिट है आपकी 2.5 लाख रुपए। जहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वहाँ पे लिमिट है 5 लाख रुपए। नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में एम्प्लॉयर जो है वो पीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। हाँ जी, तो आपको दो लिमिट ध्यान रखनी है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए लिमिट है 5 लाख रुपए। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए लिमिट है 2.5 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट बात, अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2021 से, मतलब कि अफेक्टिव होने वाली है 1 अप्रैल 2021 से। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो भी इंटरेस्ट आया है और कंट्रीब्यूशन लिमिट से एक्सीड करता है तो हो सकता है कि आपको उसके इंटरेस्ट पर जो है वो टैक्स देना पड़ जाए। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पीएफ अकाउंट। कितने तरीके के नॉर्मली प्रोविडेंट फंड अकाउंट हमारे पास होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट। इसमें प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सब्सक्राइब करते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है जनरल पब्लिक। सेकंड कैटेगरी होती है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड अकाउंट। इसको आप पीपीएफ भी बोल सकते हैं। हाँ जी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी आप इसको बोल सकते हैं। इस प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जनरल पब्लिक जो है वो सब्सक्राइब करती है। कोई भी इंसान बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाता है तो हम उसको बोलते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। इसको आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जनरल प्रोविडेंट फंड। इस प्रोविडेंट फंड में सब्सक्राइब करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। हाँ जी, इसको हम बोलते हैं जीपीएफ। तो इम्पोर्टेंटली ये 3 तरीके के हमारे पास प्रोविडेंट फंड अकाउंट होते हैं।
नेक्स्ट इज रूल्स। हाँ जी, अभी हाल ही में रूल्स भी जो हैं वो नोटिफाई किए गए हैं और रूल्स में ये क्लियरली बता दिया गया है कि टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन क्या होगा और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन क्या होगा। और रूल में एक इम्पॉर्टेंट बात और बताई गई है कि अगर टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है, टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन मतलब आपका कंट्रीब्यूशन जो है एक लिमिट से ऊपर जा रहा है, तो एक सेपरेट पीएफ अकाउंट खुलेगा मेन अकाउंट के अंदर में ही, उसको हम बोलेंगे सब अकाउंट। वो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन जो है वो सब अकाउंट में पार्क किया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो रूल्स भी रूल्स नोटिफाई हुए अंडर इनकम टैक्स 25th, हाँ जी याद रखें, इट इज़ 25th अमेंडमेंट रूल्स 2001। नोटिफिकेशन जिसका इशू किया गया 31 अगस्त 2021 को। बहुत ज़्यादा पुराने नोटिफाइड रूल्स नहीं हैं, अभी लेटेस्ट में ही नोटिफाई किए गए हैं, दैट इज़ 31 अगस्त 2021, जो अफेक्टिव होते हैं 1 अप्रैल 2021 से। तो आइए देखते हैं कि क्या टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है और क्या नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है। पहले देखते हैं नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन कि नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है। वो कंट्रीब्यूशन जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो कंट्रीब्यूशन जिसके इंटरेस्ट पे, वो कंट्रीब्यूशन जिसकी इंटरेस्ट इनकम पर जो है वो टैक्स आपको नहीं देना है, जिसको हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन शैल बी एग्रीगेट ऑफ फॉलोइंग नेमली, दैट इज फर्स्ट इज, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट एज ऑन 31st डे ऑफ मार्च 2021। हाँ जी 31 मार्च 2021 को जो भी क्लोजिंग बैलेंस है आपके पीएफ अकाउंट में, चाहे वो कोई सा भी पीएफ अकाउंट हो, वो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आएगा। हाँ जी, इसका मतलब चाहे आपके पीएफ अकाउंट में 5 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन है, 5 करोड़ रुपए का बैलेंस है 31 मार्च 2021 को, तो उसके इंटरेस्ट पे जो है वो आपको टैक्स नहीं देना है। ये सबसे ज़्यादा जो है डर था लोगों के अंदर के जो एग्जिस्टिंग बैलेंस पीएफ अकाउंट में है उस पर जो इंटरेस्ट इनकम होती है, क्या उस पर भी टैक्स लगेगा क्या। ये रूल्स जब नोटिफाई हुए तो ये बिल्कुल क्लियर पोजीशन हमारे सामने आई है कि जो भी 31 मार्च 2021 को पीएफ अकाउंट में बैलेंस होगा उसके इंटरेस्ट पे जो है वो टैक्सेबल, उसके इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 31 मार्च 2021 के बैलेंस पे जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगी उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। और क्या है नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन, एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन इन द अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, 22 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। हाँ जी, वो कंट्रीब्यूशन जो कोई भी इंसान करता है फाइनेंशियल ईयर 21-22 या उसके बाद उस अकाउंट में जो कि टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन नहीं है। टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन कब होगा, जब आपकी जो लिमिट है कंट्रीब्यूशन की वो एक्सीड कर जाएगी। 5 लाख रुपए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में, 2.5 लाख रुपए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में, ये भी जो है वो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के उसमें अमाउंट में आपके आएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 एज रिड्यूस बाय द विड्रॉवल इफ एनी फ्रॉम सच अकाउंट। अगर आपने इन द मीन टाइम अपने पीएफ अकाउंट से विड्रॉवल किया गया है तो उसका रिडक्शन जो है आपके इंटरेस्ट में से कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली जब पीएफ अकाउंट से आप अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो जो इंटरेस्ट एक्रू होगा, जो इंटरेस्ट इनकम होगी उस पीएफ अकाउंट पे, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन क्या है, टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन शैल बी द एग्रीगेट ऑफ फॉलोइंग क्लॉज नंबर 1, contribution made by person in a previous year in the account during previous year 2001, 2021 and 22 and subsequent previous year which is in excess of threshold limit। हाँ जी, थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 5 लाख रुपए इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, 2.5 लाख रुपए इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पीएफ अकाउंट में। वो कंट्रीब्यूशन जो आपने फाइनेंशियल ईयर 2021, 22 या उसके बाद किया है और वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है तो वो आएगा आपके टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन की कैटेगरी में। एंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सब क्लॉज 1 एज रिड्यूस बाय द विड्रॉवल्स। अगर आपने विड्रॉवल्स किए हुए हैं तो इंटरेस्ट इनकम नेचुरली उस विड्रॉवल से जो है वो रिड्यूस हो जाएगी उस अकाउंट में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात इन रूल्स में ये है कि जो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन जाएगा ना वो आपके एक दूसरे पीएफ अकाउंट में जाएगा जो आपके मेन पीएफ अकाउंट से लिंक होगा, कनेक्टेड होगा। उस अकाउंट को हम बोलेंगे सब अकाउंट अंडर द मेन
पीएफ अकाउंट। हाँ जी, ऐसा रूल्स में लिखा हुआ है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनकी लिमिट है 5 लाख रुपए। हाँ जी, जहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट जो है वो नहीं करेंगे। ये 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन की लिमिट है, इंटरेस्ट की लिमिट नहीं है, इसका ध्यान रखें आप। 3 केसेस में हम डिस्कस करेंगे, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो सबसे पहले केस 1 की जो है वो बात करते हैं। मान लीजिए 31 मार्च 2021 को केस 1 में 4 लाख रुपए का बैलेंस है और फाइनेंशियल ईयर 21, 22 और सब्सिक्वेंट ईयर्स में 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए गए। तो लिमिट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कितना है इस केस में, दैट इज़ निल। क्यों? क्योंकि लिमिट क्या है 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट है। तो यहाँ पे एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो निल है। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन निल है तो टैक्सेबल इंटरेस्ट जो है वो भी निल माना जाएगा केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 की बात हम करें, मान लीजिए जो बैलेंस है 31 मार्च 2021 को केस नंबर 2 में वो है 5 लाख रुपीज़ और फाइनेंशियल ईयर 2021, 22 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में 6 लाख रुपए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में लिमिट कितनी है अपनी 5 लाख रुपए। तो एक्सेस में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है 1 लाख रुपीज़ का। आपको इस अमाउंट को कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसके इंटरेस्ट पे कभी भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। इस पे जो इंटरेस्ट होगा, जो ओपनिंग बैलेंस है आपके पीएफ अकाउंट का, इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो हमेशा नॉन टैक्सेबल होगा, वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका है 1 लाख रुपीज़। अगर 12% हम रेट अज्यूम कर लें पीएफ अकाउंट पे एनुअली, तो आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट होता है केस नंबर 2 में 12,000 रुपीज़। केस नंबर 3 की बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख रुपए। हाँ जी, यहाँ पे एक बात ये देखने वाली है कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो लिमिट से ज़्यादा है, फिर भी जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दिस इनकम विल रिमेन एज एग्जेम्प्ट ऑल द टाइम। और फाइनेंशियल ईयर 21, 22 और सब्सिक्वेंट ईयर्स में कंट्रीब्यूशन किया गया 10 लाख रुपीज़ का। 5 लाख रुपए की लिमिट को देखते हुए एक्सेस कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए का हुआ। 12% रेट मानते हुए आपका टैक्सेबल पीएफ इंटरेस्ट हो जाता है 60,000 रुपीज़ का। ये था एक एग्जाम्पल आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर आप जब अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पीएफ के इंटरेस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करना है अपनी टैक्सेबल इंटरेस्ट में उसको इंक्लूड करने के लिए। उसको इंक्लूड कर लीजिए, कितने इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना है उसको कैलकुलेट करके अपनी टैक्सेबल इनकम में जोड़ लीजिए और जिस भी स्लैब में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जहाँ पे लिमिट है 2.5 लाख रुपए। हाँ जी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वहाँ पे लिमिट है 2,50,000 रुपये। वापस से 3 केस में बात करेंगे। सबसे पहले केस नंबर 1 की बात करते हैं। बैलेंस है 31 मार्च 2021 को 4 लाख रुपये। कंट्रीब्यूशन किया गया फाइनेंशियल ईयर 21, 22 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में 2 लाख रुपीज़ का। एक्सेस लिमिट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो निल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिट है हमारे पास 2.5 लाख रुपए की। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल इंटरेस्ट होगा वो भी निल हो जाएगा। केस नंबर 2 की बात करते हैं। बैलेंस है 5 लाख रुपए। देखिए ये ओपनिंग बैलेंस जो है वो जो है लिमिट से ज़्यादा है, बट ये ओपनिंग बैलेंस हमेशा जो है वो एग्जेम्प्ट होगा, इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। वो बैलेंस जो 31 मार्च 2021 को आपके पीएफ अकाउंट में है। उसके बाद केस नंबर 2 में 6 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए गए। यहाँ पे लिमिट है हमारे पास 2.5 लाख की। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास 3.5 लाख रुपए। 12% अगर हम इंटरेस्ट रेट मान ले पीएफ अकाउंट पे तो 42,000 रुपये का आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट जो है पीएफ अकाउंट पे वो आता है केस नंबर 2 में। केस नंबर 3 की हम बात करें। ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख रुपए जो कि हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा, इसके इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देना है आपको। कंट्रीब्यूशन दिया गया 10 लाख रुपीज़ का। लिमिट है हमारे पास वापस से 2.5 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो एक्सेस लिमिट कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 7.5 लाख रुपए और 12% अगर हम पीएफ के इंटरेस्ट की रेट मान लें तो आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट आता है 90,000 रुपीज़। इस तरीके से आप अपने पीएफ अकाउंट पे जो है वो टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं और टैक्स जमा करा सकते हैं। हाँ जी, तो ये था एक इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन प्रोविडेंट फंड्स अकाउंट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड अकाउंट से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।